आज हम एक और रेकी पद्धति के बारे में जानेंगे। ये रेकी पद्धति है लॉयन रेकी पद्धति। लॉयन रेकी की शुरुआत कॉरी लॉन्ग ने, जो कि रेकी ग्रैंड मास्टर थे, उन्होंने की। यह रेकी का एक विशेष रूप है जो व्यक्ति को अधिक शक्तिशाली, साहसी और आत्मविश्वासी बनाता है। इसके कुछ लक्षण हैं। नंबर 1, शक्तिशाली। शेर रेकी या लॉयन रेकी अपने अंदर शक्ति को बढ़ाने की क्षमता लाता है। दूसरा है गहरापन, जो व्यक्ति को आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। तीसरा साहसी, यह व्यक्ति को शेर की तरह साहसी और आत्मविश्वासी बनाता है, आत्मविश्वास को बढ़ा देता है। शेर रेकी का इतिहास। शेर रेकी का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। यह एक गुप्त प्रथा थी। इसका उद्देश्य था व्यक्ति की अंतिम शक्ति को जगाना और उसके जीवन में संतुलन तथा शांति लाना। इसके सिद्धांत क्या थे? इसका सिद्धांत था शक्ति जगाने में मदद करना, जिससे उनके जीवन में संतुलन आए, शांति आए, सौभाग्य आए, वह अपनी शक्तियों को जान सके। उपयोग कैसे करते थे? रेकी शक्ति का उपयोग व्यक्ति की अपनी शक्ति को बढ़ाने, अपने अंदर साहस लाने, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक उपचार के लिए भी किया जाता है। लॉयन रेकी व्यक्ति को अधिक शक्तिशाली और साहसी बनाती है, आत्मविश्वास में वृद्धि कर देती है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन लाती है, जीवन में शांति और संतुष्टि लाती है। सिंह रेकी या लॉयन रेकी से एक मुद्रा जुड़ी हुई है, जिसे सिंह मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा को बनाने के लिए जमीन में दरी, कालीन कुछ भी बिछाकर बैठ जाते हैं और अपने पैरों को पीछे की तरफ मोड़ लेते हैं। मोड़ने के बाद अपने पैरों के पंजे को एक के ऊपर चढ़ा लेते हैं। दोनों हाथों को अपनी थाई में उंगलियों को खोलकर सटा लेते हैं। कमर एकदम सीधी रखते हैं, आंखें एकदम सामने रखते हैं, शेर की तरह एकदम सामने। और अब हम क्या करते हैं, जीभ को बाहर निकालते हैं। इस जीभ से अपनी ठुड्डी को छूने की कोशिश करते हैं। आँखों को तानते हैं और इसे अपनी थर्ड आई आज्ञा चक्र की तरफ लगा देते हैं। मुंह से कुछ आवाज़ें करते हैं, शेर जैसी आवाज़ें करते हैं। ये होती है सिंह मुद्रा, जिसे हम लॉयन रेकी में सीखते हैं। इस रेकी में हम ध्यान करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सिंह मुद्रा करते हैं। साथ ही सिंह रेकी के कुछ प्रतीकों, चिन्हों के बारे में जानते हैं, सिम्बल्स के बारे में जानते हैं। अपनी सोच को सकारात्मक करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग करके अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं, अपने अंदर सकारात्मक सोच लाते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं, कार्यों के प्रति, जो भी कार्य करना है उसके प्रति अपने अंदर साहस लाते हैं। लॉयन के द्वारा अपने अंदर प्रेरणा और उत्साह को भर लेते हैं, आत्मविश्लेषण करते हैं, आत्मविश्वास जागृत करते हैं, धैर्य, दृढ़ता को लाते हैं अपने अंदर, निश्चित करते हैं कि नहीं, हम सब कार्य को कर सकते हैं। गहरी सांस लेते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं और शेर के चित्र में अपने ध्यान को लगाते हैं। ध्यान को शून्य अवस्था तक लेकर जाते हैं। हठ योग, राजयोग, कुंडली योग या भक्ति योग का सहारा लेते हैं। शेर रेकी में
हम 3 तरह के उपचार करते हैं। पहला मानसिक उपचार, जिसमें तनाव और चिंता को कम करते हैं, मानसिक स्पष्टता लाते हैं, जैसे रीक सिर के अंदर होता है ना, वैसी स्पष्टता लाते हैं, आत्मविश्वास को जागृत करते हैं। दूसरा भावनात्मक उपचार, इसमें हम रीकी के माध्यम से अपनी भावनाओं को संतुलित करते हैं, अपने अंदर प्रेम और करुणा को बढ़ाते हैं, आत्म मूल्यांकन करते हैं, अपने मन से पूछते हैं, अपने दिल से पूछते हैं क्या सही है क्या गलत है। शारीरिक उपचार, अपने शरीर के दर्द को कम करते हैं, शरीर को संतुलित करते हैं और अपने अंदर प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा लेते हैं। लॉयन रेकी को करते समय कुछ सावधानियां रखें। ये सावधानियां हैं, नंबर 1, आपके पास उसुई रेकी के सभी सिंबल होने चाहिए। उसुई रेकी के कौन कौन से सिंबल हैं? चोकुरे, सेहकी, होसा जेसुनयन, लॉन्ग चोकुरी और दाइकोमियो। मास्टर सिंबल दाइकोमियो का होना अत्यंत आवश्यक है, अर्थात आप उसुई रेकी के मास्टर होने चाहिए, आचार्य होने चाहिए। नंबर 2, लॉयन रेकी में एट्यूनमेंट अत्यंत आवश्यक है, अतः लॉयन रेकी के बारे में पढ़िए, पहले जानिए, उसका एट्यूनमेंट लीजिए। एट्यूनमेंट रेकी ग्रैंड मास्टर से ही प्राप्त करिए। लॉयन रेकी को करते समय शांत अवस्था ग्रहण कीजिए। जहाँ आप बैठ रहे हैं वहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। आप जानते हैं लॉयन रेकी के सिंबल के बारे में। लॉयन रेकी का पहला सिंबल है कोमियो, KOMYO, कोमियो। इसे आध्यात्मिक ज्ञान और समझ का सिंबल माना जाता है। यह स्वयं को स्व ऊर्जा से जोड़ता है, आध्यात्मिक मार्गदर्शन करता है, आपके जीवन में अधिक स्पष्टता को प्रदान करता है। कोमियो। दूसरा सिंबल है जोशी कोकू हो। क्या नाम है? जोशी कोकू हो। स्पेलिंग है JOSHI, जोशी, KOKUHO। इस सिंबल का काम है सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करना, आपके आसपास से नकारात्मक ऊर्जा को हटाना और आपको इस नकारात्मक ऊर्जा से बचाना, वातावरण को शुद्ध करना। इसका उपयोग जीवन को अधिक सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करने के लिए किया जाता है। तीसरा सिंबल, जिसका नाम है जोकू रेन, ZOKU, जोकू, REN, रेन। ये सिंबल संबंधों को, एकता को दिखाता है। ये परिवार के संबंधों के बीच एकता स्थापित करता है, मजबूती लाता है, उसमें जुड़ाव लाता है। इसका उपयोग जीवन में अधिक प्रेम और समझ को स्थापित करने के लिए किया जाता है। अगला सिंबल है दाइकोमियो। यह सिंबल उसुई रेकी में भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका उपयोग भिन्न हो जाता है। यह सिंबल उच्च स्तर की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है और आपको अपने उच्च स्वर, ईश्वरीय स्वरों से जोड़ देता है। साथ ही आपके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान और समझ को पैदा करता है। इसके बाद आता है तिब्बतियन मास्टर सिंबल। यह सिंबल शेर रेकी का प्रमुख सिंबल है, जो आपके अंदर एक विशेष तरह की शक्ति को पैदा करता है, आपको ऊर्जान्वित करता है, आपके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान, समझ और शक्ति को पैदा करता है। लॉयन रेकी का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सिंबल है वाइट लाइट सिंबल।
यह सिंबल पूर्णता को दिखाता है, सर्वोच्च ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। व्हाइट लाइट का उपयोग करके हम अपने जीवन में सर्वोच्च ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और साथ ही उच्च स्वरों के साथ जुड़ते हैं। इस सिंबल की विशेषता है सर्वोच्च ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करना, पूर्णता को लाना, सर्वोच्च ज्ञान को प्रदान करना, सर्वोच्च ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करना। व्हाइट लाइट सिंबल सर्वोच्च स्तर की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है और आपको अपने जीवन में पूर्णता और सर्वोच्च ज्ञान को प्रदान करता है, पूर्णता स्थापित करता है। आपको लगने लगता है कि अब आप पूर्ण हो गए हैं। इसी के साथ संतुष्टि लाता है, जीवन में ज्ञान लाता है, सर्वोच्च ज्ञान लाता है यह सिंबल। आज हमने जाना लॉयन रेकी के बारे में। अब हम लॉयन रेकी का अट्यूनमेंट प्राप्त करेंगे।